नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। और आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में और आपके प्रयोगशाला के परिचारक के एग्ज़ाम में आपको क्या गलती आखिर नहीं करना है। आज का जो ये वीडियो है आप सभी को समर्पित है और स्पेशली आपके जो आबकारी आरक्षक वाले बच्चे हैं और परिचारक वाले बच्चे हैं उनको ये वीडियो समर्पित है, क्योंकि बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा था मेरे पास कि सर बताइए कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मैं इस प्रॉब्लम पर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरा रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको आने वाले आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में और परिचारक के एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले व्यापम का जो सबसे बड़ा बदलाव और जो गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि सर हमारा टाइम अभी भी चेंज नहीं हुआ है या कुछ गलत दिखा रहा है क्या। तो उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों अब आपका परीक्षा का समय चेंज हो चुका है। अब आपके 11 बजे से 1:15 बजे तक रहेगा और व्यापम के निर्देशानुसार आपको 2 घंटे पूर्व ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है। 11 बजे आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 10:30 बजे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 10:30 बजे आपका गेट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो सबसे बड़ा सावधानी जो आपको रखना है आने वाले आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में और परिचारक के एग्ज़ाम में वही है, ठीक है। व्यापम ने थोड़ा सा टाइम में चेंजेस किया है ताकि बच्चे आसानी से पहुंच पाए सेंटर तक, ठीक है। 2 घंटा पहले अगर पहुंच जाएंगे तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि व्यापम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको 11 बजे से 1:15 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा और 10:30 बजे आपका गेट क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद आप रो डालो, कुछ भी बोल डालो, कितना भी रिक्वेस्ट कर दो, व्यापम अब इतने खतरनाक एक्शन मोड पर चल रहा है कि वो बिल्कुल भी आपके लिए गेट तक नहीं खोलेगा। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो दूर दराज वाले हैं जल्दी से अपने सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 27/7/2025 को जो आपका आबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम है वो आपके टोटल 33 परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है, यानी कि आपके छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं अभी वर्तमान में और 33 के 33 जिला को बनाया गया है अभी आपका परीक्षा केंद्र। तो बिल्कुल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि 2 घंटा पहले ही पहुंच जाएं व्यापम के निर्देश के अनुसार, क्योंकि 10:30 बजे आपका गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है कि फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनकर नहीं जाना है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको स्पष्ट रूप से ये चीज़ बताया गया था। क्या स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आपको फुल स्लीव का कपड़ा पहनकर नहीं जाना है, स्पष्ट रूप से आपको ये कहा गया था। और इसके बाद भी आप ऐसा कृत्य यदि करेंगे तो ये बड़ी ही बेवकूफ़ी होगी। चाहे कोई लड़का रहे चाहे कोई लड़की रहे, आपको फुल स्लीव, इवन कि आपको यहाँ बाह तक भी पहन के नहीं जाना है। हाफ स्लीप बोला है, मतलब हाफ स्लीप आप लोग समझ जाते हैं, आजकल सब पढ़े लिखे हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, कोई पहनकर बिल्कुल नहीं जाएगा। लड़कियों के मामले में स्पेशली आपके चेन, बाली और अन्य आभूषण बिल्कुल भी पहनकर नहीं जाने हैं, ठीक है। बहुत सारी बच्चियां मैसेज कर रही थी कि सर नाक का बाली पहनकर जा सकते हैं कि नहीं। नाक का बाली आप पहनकर जा सकते हो, क्योंकि नाक में जो पहनते हैं उसको इसलिए नहीं निकलवा रहा है। यहाँ पर जब आप लगाते हैं कान में जब बाली पहनते हैं और वैसे ही आपका ईयरफोन आता है, चीटिंग करने के दौरान जिस ईयरफोन का यूज़ किया गया था वो बाली के जैसे दिख रहा था। इसी कारण व्यापम ने नाक वाले मामले पे अभी कुछ नहीं कहा है। शादीशुदा महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर जा सकते हैं, पर अगर आपको बन जाता है मंगलसूत्र को भी घर में रखते हुए या अपने पति को देते हुए, तो आप उनके पास रखवा सकते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। तो किसी भी प्रकार से आप जो लड़कियां हैं वो चैन, बाली या अन्य आभूषण उतार कर ही जाएंगे। लड़के किसी भी प्रकार से कान में बाली कई लड़के पहनते हैं, हाथ में चूड़ा, किसी भी प्रकार से माला मुंदरी पहनकर नहीं जाएंगे। मुंदरी कहने का एट द सेंस किसी भी प्रकार का आप अंगूठी वगैरह पहन के नहीं जाएंगे। मैं मानता हूं कि आपकी श्रद्धा भक्ति होगी भगवान के प्रति, पर व्यापम के एग्ज़ाम में अब जाने से पहले आपको वो निकालना होगा। इसके अलावा मैं और आगे बात करूं, ठीक है, तो डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। तो बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर अब हम पहने तो पहने किस कलर का।
तो मुझे जो यूनिवर्सल कलर समझ आता है वो है आपका सफ़ेद। एकदम प्लेन सफ़ेद का टी शर्ट ले लो जिसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ ना हो, क्योंकि व्यापम किसको हल्का कलर बोल रहा है, किसको डार्क बोल रहा है, इसको तो व्यापम ही समझ पाएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे कि सर हम तो हल्का रंग का पहन के गए थे, उसमें भी निकलवा दिए करके। बस इसमें ये याद रखना है आपको कि कॉलर वाला टी शर्ट पहन के मत जाना। इसके अलावा ये याद रखना है कि डार्क कलर का तो बिल्कुल नहीं पहनना है, ठीक है। और कोशिश ये करना कि बिना कॉलर वाला टी शर्ट पहन के जाना। और मुझे जो यूनिवर्सल कलर समझ आता है वो तो वाइट है। वाइट में आप लोग सुंदर भी लगोगे, चाहे युवक हो चाहे, ठीक है। तो बिल्कुल आप वाइट वाला कलर फॉलो कर सकते हैं टी शर्ट में, और वो भी बिना कॉलर वाला पहन के जाना ताकि किसी भी प्रकार का विवाद का स्थिति ना हो। इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे जो कई लोग जूता वूता पहन के चले गए थे, तो इस बार आपका जो पेपर हुआ था लास्ट संडे को, उसमें स्कार्फ, टोपी, घड़ी, बेल्ट, बैग, गेट पर जूते, सारे प्रकार के जो नाक कान के बाली हैं वो बिल्कुल भी आप अवॉइड कर देना, बिल्कुल भी पहन के मत जाना किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये सारे बातें आपको बतानी थी आज के इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप किसी भी प्रकार से रिस्क लेकर नहीं जाएंगे, बस यही आप सबको बताना चाहता था। इस बार आपका एग्ज़ाम 11 बजे रखा गया है, तो कोशिश करिएगा 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 10:30 बजे आपका गेट क्लोज़ हो जाएगा। और जो मैंने सावधानी बरतने को कहा है बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अच्छे खबरों के लिए आप साध्य PSC एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। और ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। फिर से आप सबसे मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।